करेंगे +1 क्लास की बायो का, ठीक है। और इसमें मैं सारे आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस है वो साइड बाय साइड करवाती रहूँगी, ठीक है। आज सिर्फ हम क्लासिफिकेशन का जनरल कंसेप्ट समझेंगे, बाकी हम एक एक एनिमल करके हर क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी, फर्स्ट अटैम्प्ट इसका किसने किया था, वो किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। फिर क्या है, एरिस्टोटल ने सिर्फ उनको मोर्फोलॉजिकल बेस पे डिवाइड कर दिया। उसने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया ट्री, हर्ब्स और सब्स के अंदर, और एनिमल को डिवाइड किया जिनके अंदर आरबीसी होती है और जिनके अंदर आरबीसी नहीं होती। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया, वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। और उसने क्या किया, प्लेंटिया और एनिमिलिया 2 भागों में बांट दिया था पूरे किंगडम को, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जितनी भी थी, बट इन दोनों की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या है कि इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का कंसेप्ट ध्यान नहीं रखा इन्होंने, ये ध्यान नहीं रखा कि कौन से हमारे फोटोट्रॉपिक है, कौन से हिट्रोट्रॉपिक है, इन सब चीज़ों का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इन सब की वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 1969 में व्हाइट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटिया और एनिमिलिया में डिवाइड किया, ठीक है। इसमें वेरी फर्स्ट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है बच्चे कि ये जो मोनेरा होता है हमारा, ये प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। अब इनमें ये तो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूकैरियोट्स के अंदर जो ये प्रोटिस्टा है हमारा, सिर्फ यही यूनिसेलुलर है, बाकी ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि ये भी ऑटोट्रोप है, ये भी ऑटोट्रोपिक है, ये हमारा हिट्रोट्रोप है। फंजाई में पता है अपना खाना खुद नहीं बना सकती, प्लांट और एनिमिलिया में सिर्फ प्लांट है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, एनिमिलिया भी हेट्रोट्रोप है। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल देखो इनके अंदर नॉन सेलुलिक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो ये प्रोटिस्टा होता है हमारा, इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई की सेल वॉल हमें पता है किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर आता है देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, इन सब में भी न्यूक्लियस होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मोनेरा जो है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर मैंने कहा था सिर्फ ये मतलब यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ ये प्रोटिस्टा ही होता है यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। अब देखो फंजाई मल्टी सेलुलर आ गई। प्लांटिया में टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पेरेन्काइमेटस टिश्यू हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में कवर करेंगे। फिर आता है एनिमिलिया, एनिमिलिया के अंदर देखो एनिमल्स के अंदर टिश्यू भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन्स में हम लीवर ये सब कुछ पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोप्स में ये फोटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और कीमोट्रोपिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोप होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक या होते हैं ये मोस्टली, या फिर ये हिट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। फंजाई ऑलवेज हिट्रोट्रोपिक होती है, प्लांट्स ऑलवेज ऑटोट्रोपिक होते हैं, और एनिमल्स ये भी क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। तो ये हमने पढ़ा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवा चुकी हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।